आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपका किचन भी मेरी तरह छोटा है, कैबिनेट्स नहीं बने हुए, तो आप सामान को कम जगह में किस तरह से ऑर्गेनाइज करके किचन को नीट और क्लीन रख सकती हैं। साथ ही जी आपके साथ अपनी 5 AM की प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी और बताऊंगी कि धूप आने से पहले किस तरह अगर आप घर के मेजर काम कर लेती हैं ना तो पूरा दिन आपका सुकून से गुजर जाएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ है जी सुबह सवेरे का टाइम। आजकल फजर की अजान काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि रात को जल्दी सोऊं ताकि सुबह ना 4:45 बजे हद में उठ जाऊं। आज भी ना ऐसे ही मैंने किया कि नमाज के बाद ना नींद तो मुझे आ नहीं रही थी क्योंकि एक रूटीन सेट हुई हुई है। मैंने सोचा कि जो इस तरह के काम है ना जो धूप में करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है वो मैं अब सुबह सुबह कर लिया करूँ, क्योंकि ये मेरे सहन में ना पूरी की पूरी धूप आई हुई होती है। 12:30-1 बजे तक यहाँ पूरी धूप होती है और सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरी वो सारी बहनें जिनके घर खुले हैं, धूप आती है और उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह से साफ़ सफाई करें ना, तो इस तरह के जो काम है जैसे फ़र्श धोना हो गया और जो भी आपका ओपन एरिया है उसको आप सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग धूप आने से पहले क्लीन कर लें। इस तरह आपको थकावट भी कम होगी, गर्मी भी कम लगेगी और काम भी आपका ना बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से हो जाएगा। जैसे जो मेरे बाहर का ओपन एरिया है ना, इसके फर्श के ऊपर पेंट गिरा हुआ था और मैं जितना मर्जी मोप लगा रही थी ये नहीं निकल रहा था। और धूप इतनी होती है दिन में, मुझसे ना बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग और इस तरह ब्रश रगड़ के सफाई की भी नहीं जा रही थी। और जिन भी बहनों के घर इस तरह टाइल्स या मार्बल लगी हुई है ना, उनको मैं एक मशवरा ये दूंगी कि महीने में एक दफ़ा थोड़ा सा शैम्पू डाल के या सर्फ डाल के ना अच्छे तरीके से ब्रश या झाड़ू की हेल्प से अगर आप फर्श को रगड़ लेंगी तो आपकी जो टाइल्स हैं या मार्बल हैं बिल्कुल नीट क्लीन रहेंगी। और डेली बेसिस पर अगर आप सिर्फ झाड़ू लगा के एक दफ़ा मोप भी लगा देंगी ना तो आपका फर्श बहुत शाइनी हो जाएगा। और यहाँ पर चेक करें, सारे जो पेंट के दाग थे ना काफ़ी हद तक निकल गए थे। और अगर ये काम मैं धूप में करने बैठती ना, यकीन करें एक तो धूप इतनी तेज़ होती है कि काम किया ही नहीं जा रहा होता और दूसरा ना हिम्मत जवाब दे जाती है। अब यहाँ सुबह सुबह मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि फटाफट से ना मेरा सारा ये ओपन एरिया अच्छे तरीके से क्लीन हो गया था। आमना भी सोई हुई थी और अक्सर ना जब बच्चे ये टाइल्स या मार्बल वाले फर्श पर भाग रहे होते हैं तो बड़ी फिक्र हो रही होती है। तो अब से मैंने यही सोचा है कि अर्ली मॉर्निंग ना मैं जो सारे मेजर काम है स्पेशली धूप आने से पहले निपटा लिया करूँगी ताकि मुझे थकावट कम से कम हो। जब काम करना ही खुद है तो फिर उसको स्मार्ट तरीके से और आसान तरीके से करने के ना तरीके ढूंढने चाहिए। और ये चेक करें, ये जो कमेंट्स में अक्सर कह रही होती है ना मेरी बहनें, आप तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, कितना ही काम हो जाता है। ये सारे बर्तन मैंने रात को वॉश करके रखे थे। अच्छा, मुझे किचन का काम ना इतनी गर्मियों में रात को करना ज़्यादा आसान लग रहा होता है क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम ना ही धूप होती है ना ही सूरज की तपिश होती है, तो बड़ी ना सुकून से काम हो जाता है। तो मेरी वो सारी प्यारी बहनें जिनको इस शदीद गर्मी में समझ नहीं आता ना कि घर के कामों को किस तरह मैनेज किया जाए, कोई हेल्पर वगैरह भी नहीं है, वो यही करेंगे जो किचन के काम है। जैसे अगर बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, कोई मेहमान आ गए थे या वैसे ही बर्तनों में तो भाई इतनी बरकत होती है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें 3 वक्त का खाना दिया है। हम पेट भर के खाते हैं तभी हमारे घर में ना मैले बर्तन जो होते हैं ना इकट्ठे होते हैं। तो कभी भी ना ये नाशुक्री ना किया करें कि इतने सारे बर्तन हम क्यों धोएं, बल्कि कामों को आसान बनाया करें। रात सोने से पहले किचन क्लीन कर लेंगी ना, यकीन करें सुबह बहुत सुकून रहेगा। और जो बाकी घर के काम है ना, और अगर आपका घर बहुत खुला है, धूप ज़्यादा आती है, तो कोशिश किया करें कि फजर के बाद उन सारे कामों को कर लें ताकि जब धूप तेज़ हो जाए तो आप सुकून कर सकें। और वैसे ही गर्मियों की दोपहरें इतनी लंबी होती हैं, इतनी ज़्यादा तो सोया भी नहीं जाता। तो कोशिश करें कि बच्चों की भी गर्मियों की छुट्टियाँ, बच्चों को भी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें और साथ ही साथ ना इन गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें। अगर आप यूट्यूब सीखना चाहती हैं, अपने चैनल्स बनाना चाहती हैं, अगर चैनल हैं और वो ग्रो नहीं कर रहे ना, तो आप मेरा यूट्यूब गाइडेंस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बात मैं हरगिज़, मेरा अल्लाह जानता है, इसलिए नहीं कह रही कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें, बल्कि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आजकल जो महंगाई का आलम है ना, अगर सिर्फ आपके हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, घर में एक ही फ़र्द कमाने वाला है, तो घर के अखराजात पूरे करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही होती हूँ कि अब तो आपके पास मौका भी है, आपके बच्चों की भी गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, इतनी लंबी लंबी दोपहरें होती हैं। और मैंने ये कोर्स स्टार्ट ही इसलिए किया है कि गर्मियों की छुट्टियों में ना बच्चों के साथ साथ जो माएँ हैं वो भी कुछ ना कुछ सीखें। और मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो यूट्यूब पर काम कर रही होती हैं लेकिन तरीका गलत होता है जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। खैर, ये तो हो गई बात। और डिटेल्स के लिए ना आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। बाकी मैंने साथ ही ना मशीन भी ऑन की हुई थी कपड़े धोने के लिए, और मैंने सोचा कि जितनी देर में कपड़े वॉश हो रहे हैं ना, मेरे जो बाहर का सिटिंग एरिया है, मैं फटाफट से इसको क्लीन कर लेती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले घर के उस हिस्से की सफाई किया करें जो बिल्कुल मेन होता है, जहाँ पर जो भी आपके घर आता है ना सबसे पहले उसकी नज़र उसी हिस्से में जानी होती है। तो अगर सपोज़ अचानक से कोई आ भी जाए, बाकी घर की तो खैर है, लेकिन एटलीस्ट जो आपका मेन एरिया है, जो सिटिंग एरिया है ना,
वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और भाई चेक करें, यहाँ पर अभी सिर्फ शायद 8 साढ़े 8 का टाइम था, इतना इतना तेज़ कोई दिन निकला हुआ था। और यकीन करें, मैं कपड़े जैसे ही सूखने के लिए डाल के जा रही थी ना, जब मैं दूसरा चक्कर लेकर आती थी तो पहले वाले जो कपड़े थे वो ड्राई हुए हुए थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कितनी ज़्यादा ना धूप में तपिश थी। तो बस इस तरह ना मेरी कोशिश होती है कि 8 साढ़े 8 हद 9 बजे तक जो मुश्किल काम है, जिसमें बहुत एनर्जी लग रही होती है ना, गर्मियों में मैं वो करके फ़ारिग हो जाऊँ। आगे वैसे ही बकरा ईद आ रही है, हम लोगों ने और भी बहुत सारे काम करने हैं। स्पेशली भाई किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है। और ये चेक करें, मेरे किचन में ना कोई भी इस तरह प्रॉपर कैबिनेट्स नहीं बने हुए, इस तरह के सिमेंटेड खाने हैं और वो भी सिर्फ 3 हैं। और उनमें मैंने दुनिया जहान का हर सामान अरेंज करना होता है। और आप चेक कर सकते हैं कि जितना मर्जी इंसान अरेंज कर ले, हर चौथे दिन ना इस तरीके के हालात हुए हुए होते हैं, हर सामान उलट पुलट होता है। तो मैंने सोचा कि मैंने एक एक करके हर खाने को अरेंज तो करना ही है, साथ ही मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूं कि अगर आपके पास स्पेस कम है और सामान ज़्यादा है ना मेरी तरह, तो आप चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके प्रॉपर तरीके से बहुत आसानी से रख सकती हैं। मेरे पास ना 3 इस तरह के सीमेंट के खाने बने हुए हैं। एक के अंदर मैंने सारी अपनी ग्रोसरी अरेंज की हुई होती है, एक में ये जो सारा प्लास्टिक का सामान हो गया और जो मेरी चावल और चीनी की बाल्टी है वो रखी होती है मैंने, क्योंकि भाई किचन में बहुत सारा ज़रूरत का सामान होता है। और जो सिंक के नीचे है ना, वहाँ पर सारी देगचियाँ वगैरह होती हैं। अच्छा, सीमेंट के खानों का एक मसला ये भी होता है कि यहाँ पे कॉकरोचेज़, टिड्डियाँ और इस तरह के कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं। तो हर वीक या तकरीबन हर 10 दिन बाद ना मैं सारा सामान निकालती हूँ, अच्छे तरीके से सफाई करके ना, वो जो कोई भी इंसेक्ट किलर का पाउडर मिलता है वो कॉर्नर्स में डाल देती हूँ। इससे क्या हुआ कि कोई भी कॉकरोचेज़ हो गए या टिड्डियाँ वगैरह जो हो गई, चूहे छिपकलियाँ आ जाती हैं, वो काफ़ी हद तक नहीं आएंगी और चूंटियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अब मसला ये था कि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे भाई डेली बेसिस पर वीडियोज़ बनानी होती हैं, तो उस हिसाब से मुझे कंटेंट के लिए भी कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है। अगर और अब माशाल्लाह मेरे पास इतना सामान हो गया कि वही जगह छोटी पड़ जाती है। और अगर आपकी बड़ी फैमिली हो और आपके पास कैबिनेट्स कम हो ना, तो फिर तो और मसला हो जाता है कि चीज़ों को अरेंज किस तरह करना है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि इस तरह की जो बाल्टियाँ ना आजकल बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मार्केट से मिल जाती हैं, जो अपने घर का छोटा छोटा सामान है ना, जैसे ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हो गए, ये बहुत यूज़फुल रहते हैं। जैसे अगर कोई थोड़ा सा सालन बच गया, कोई भी थोड़ी थोड़ी चीज़ बच गई, तो बजाय इसके कि आप उसे प्लेटें और कटोरियों में डाल के रखें, इस तरह के बॉक्सेस में डाल के एयर टाइट करके रखेंगे ना, तो जो आपका सालन बचा होगा वो भी सेफ़ रहेगा, उसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। और दूसरा, अगर हम कटोरियों और प्लेटों में सालन वगैरह डाल के रखते हैं ना, तो अक्सर ऐसे होता है कि कोई ना कोई चीज़ लग जाती है और वो फ्रिज में सारी चीज़ गिर जाती है और फिर हमें डबल मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो इस तरह की जो बाल्टियाँ ना अपने घरों में ज़रूर ला के रखें। और जो भी इस तरह के छोटे छोटे जो बॉक्सेस वगैरह है ना, अगर बॉक्सेस नहीं तो किचन में और भी छोटा छोटा बहुत सारा सामान होता है, तो इन बाल्टियों में भी आप अरेंज करके ना रख सकती हैं। और इस तरह ना आपको पता भी होगा कि एक ही जगह पे ये सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं और ज़रूरत के टाइम ना आपको यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर स्पेस कम होना, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि चीज़ें ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है। और दूसरा, क्योंकि भाई आजकल बहुत आंधियाँ चलती हैं, अब जाहिर सी बात है कैबिनेट्स नहीं बने हुए। और अच्छा, अगर कैबिनेट्स बने हुए भी हो ना, तो कहीं ना कहीं से किचन में मट्टी मुझे नहीं समझ आता कहाँ से चली जाती है। हालांकि मेरा किचन का रात को दरवाज़ा भी बंद होता है, ऊपर से पर्दे भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ना हर चीज़ पर इतनी मट्टी थी। और मैंने सोचा था कि आज मैं सिर्फ एक ही जो खाना है ना उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। किचन का मेरा फ़ैन भी ख़राब हो गया। अगर मैं सारी चीज़ें एक ही साथ निकाल के बैठ जाती ना, तो मैंने थक भी जाना था और सब कुछ जो है ना क्लीन भी नहीं होना था। इसलिए भाई मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके किया करें, एकदम अपने आप को बर्डनाइज ना किया करें। हम क्या करते हैं कि वो लास्ट मोमेंट के लिए ना सारे काम छोड़ देते हैं और फिर एक दिन में हमें भागम भाग सब कुछ करना पड़ा होता है। खैर, जो सारे छोटे बॉक्सेस थे ना, उनको वो जो लाल बाल्टी थी उसके अंदर मैंने डाल के रख दिया था। बाकी जो ज़रूरत के बॉक्सेस थे, जिनके अंदर मुझे क्या कहते हैं, कभी हरी मिर्चें रखनी पड़ती हैं, कभी टमाटर की क्यूब्स रखनी होती हैं, उनको मैंने सामने सामने रखा था। जो सारी टोकरियाँ थी सब्जियों और फलों के लिए, उनको भी मैंने कॉर्नर में अरेंज कर दिया था। बाकी मेरी चावल की बाल्टी थी और चीनी की बाल्टी थी। और अच्छा, ट्रांसपेरेंट चीज़ों को यूज़ किया करें। ट्रांसपेरेंट से मुराद वो कि मतलब आपको नज़र आ रहा हो कि आपने किसके अंदर ना क्या चीज़ डाली हुई है। जैसे चावल की जो बाल्टी है वो भी ट्रांसपेरेंट है, मेरी चीनी वाली भी। वरना हमें जब जगह कम हो और चीज़ें ऊपर नीचे करके रखनी हो ना, तो फिर चीज़ें ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह का किचन का सामान लेकर आऊँ जो यूज़फुल भी हो और जिससे ना मेरा टाइम वेस्ट ना हो रहा हो। अब क्योंकि स्कूल की हो गई हैं छुट्टियाँ, तो आमना के सारे लंच बॉक्सेस ना मैंने बिल्कुल कॉर्नर में रख दिए थे, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2 से ढाई महीने। तो यहाँ पर चेक करें, बज़ाहिर अभी भी चीज़ें ऊपर नीचे हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इस तरह सेट की थी कि जब मुझे ज़रूरत होगी ना, तो हर चीज़ मुझे आसानी से मिल जाएगी। चावल और चीनी सामने रख दी थी। कुछ ज़रूरत की देगचियाँ थी जो डेली बेसिस पर इस्तेमाल होती हैं, उनको मैंने रेड वाली बाल्टी के ऊपर रख दिया था। कुछ डब्बे थे, उनको भी मैंने सामने सामने अरेंज कर दिया था, जिनमें मैं सब्जियाँ रखती हूँ। उन टोकरियों को भी मैंने सामने रखा था और जो आटे के बॉक्सेस थे वो मैंने टोकरियों के ऊपर रख दिए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है डेली बेसिस पर 1 से 2 दफ़ा आटा गूंदा जाता है, तो बार बार ना डब्बे निकालने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ना मैंने अपना जो एक कैबिनेट था, कैबिनेट तो नहीं, एक सीमेंट वाला जो मेरा खाना बना हुआ ना, उसको अरेंज कर लिया था। अब इसी तरीके
से बाकी के 2 भी ना मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके कर लूँगी। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जिस जगह का काम कर रही होती हैं ना, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, आपने दूसरा काम स्टार्ट नहीं करना। अक्सर हम क्या करते हैं, इधर भी पैर फँसाया होता है, दूसरी जगह भी पैर फँसाया हुआ होता है, फिर सारी चीज़ें जो है ना एकदम से इकट्ठी हो जाती हैं, समझ नहीं आ रहा होता कि कौन-सा काम पहले करें। तो साथ ही ना मैंने झाड़ू भी लगा दी थी, ताकि जो भी गंद वगैरह नीचे गिरे ना, किचन साफ-सुथरा हो जाए। और दूसरा आप पूछ रही होती हैं आपने पर्दे कैसे लगाए हैं, तो भई आपने कोई भी बेडशीट ले लेनी है और जिस तरह वो शलवार का नेफ़ा बनाते हैं ना, सिंपली उस तरीके से आपने नेफ़ा बना लेना है। और हार्डवेयर की दुकान से आपको वायर मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से ना पर्दे लगा सकती हैं। पहले मैंने पर्दे नहीं लगाए हुए थे, लेकिन फिर किचन ना बहुत मेसी लगता था। इंसान जितना मर्ज़ी चीज़ों को अरेंज कर ले, जब सामने-सामने सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो नीट लुक, ऑर्गेनाइज़्ड लुक नहीं आ रही होती। तो अगर आपके पास भी कैबिनेट्स नहीं है ना, तो पर्दे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक तो चीज़ों पर मट्टी कम से कम पड़ती है और दूसरा आपका जो किचन है ना साफ-सुथरा लग रहा होता है। तो बस जी इस तरह सुबह जल्दी उठ के एक तो मेरे जो सारे काम हैं वो भी धूप आने से पहले-पहले मुकम्मल हो जाते हैं। दिन मेरा बहुत ही पुरसुकून तरीके से गुज़रता है। और दूसरा फिर मेरे पास ना काफ़ी सारा एक्स्ट्रा टाइम होता है, जिसमें मैं काफ़ी सारे ना अपने एक्स्ट्रा कामों को निपटा लेती हूँ। वही बात है, जितनी ज़्यादा देर से हम सुबह उठेंगे, जितनी ज़्यादा देर से दिन का आगाज़ होगा, उतना ही हमारे पास टाइम कम होगा, उतनी ही ज़्यादा हमें गर्मी लगेगी और उतने ही ज़्यादा ना हम एग्ज़ॉस्टेड हो जाएँगे। उम्मीद है जी आज की वीडियो और मेरी बातें और टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।